ये लड़ाई तीखी होती जा रही है। आज जो कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात है। इस लड़ाई में भाषा की मर्यादा टूट रही है। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूँ, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। और ये लड़ाई जो है प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। दरअसल मेरठ से पहले से ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरठ में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। एआई समिट हो रहा था और एआई समिट के दौरान कांग्रेस के अति उत्साही कार्यकर्ता जो हैं वो एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। इस प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मेरठ से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। लेकिन इसके जवाब में राहुल गांधी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। आरोप लगाया है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जो कुछ हुआ है वो देश के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अडानी, अंबानी और तमाम नाम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। ये जो लड़ाई है इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। कांग्रेस आक्रामक हो रही है और इस बार संसद में कांग्रेस का रुख जो था वो पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक दिख रहा था। प्रधानमंत्री पहली बार लोकसभा में जवाब देने नहीं गए। उन्होंने राज्यसभा में जरूर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा महिलाओं को आगे किया गया, ये तमाम बातें कही, लेकिन वो लोकसभा नहीं गए। कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री लोकसभा में आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। दरअसल एप्स्टीन फाइल और जो ट्रेड डील है, इसके बाद जो विपक्ष का तेवर है वो ज्यादा तीखा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो मेरठ में कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अलग रखा जाए और बाकी विपक्ष को अलग। ये पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने टीएमसी, डीएमके सबका जिक्र किया और हमला सिर्फ कांग्रेस पर बोला। अभी अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोस्त है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है।
बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए अच्छा है कि प्रधानमंत्री अब सीधी लड़ाई कांग्रेस से मानते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी है, सरकार बनाम विपक्ष की जो ये लड़ाई है या बीजेपी बनाम कांग्रेस की जो ये लड़ाई है, ये आगे और तीखी हो सकती है और अगले सत्र में आपको और ज्यादा हंगामा संसद में देखने को मिल सकता है और सड़क पर भी हो सकता है सरकार के खिलाफ विपक्षी दल प्रदर्शन करें। नजर रहेगी बनी हुई और तमाम आरोप प्रत्यारोपों को हम आपको बताते रहेंगे। और आप मिहिर गौतम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, देश की राजनीति पर भी नजर है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी हम बात कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो आपके लिए जरूरी है। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।